दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये करंट अफेयर की क्लास 2 दिन में एक बार मैं डालता हूँ। 2 दिन के करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हर दिन डालेंगे तो कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़बरदस्ती बोलनी पड़ती हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। तो 2 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन और उनके सारे फैक्ट्स इसमें मैं डालता हूँ। कोई क्वेश्चन फिर भी छूट जाता है तो अगली क्लास में मैं उसको डालता हूँ। अगर फिर भी कोई चांसेस हैं छूटने के तो मंथ के एंड में उस मंथ की रिवीजन क्लास में डाल दिया जाएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसको कि आप बिल्कुल प्यार दीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे लामू और अद्दू आइलैंड कहाँ पर स्थित हैं। लामू और अद्दू, तो ऑप्शन ए है सेशेल्स, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी मॉरिशस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव। अभी चर्चा में क्यों हैं? देखिए ये चेहरा जो आप देख रहे हैं ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, ये अभी सितंबर 2023 में ही चुन करके आए हैं। मालदीव में हमारे भारतीय सैनिक तैनात हैं। 75 के आसपास हमारे भारतीय सैनिक ये जो लामू और अद्दू आइलैंड हैं यहाँ पर तैनात हैं। और हमारी जो पड़ोस फर्स्ट की जो नीति है उसके तहत इनकी जो इमरजेंसी आपातकालीन जो भी घटनाएं होती हैं उनके लिए हम वहाँ पर सैनिक तैनात करके रखते हैं। और दूसरा कारण ये भी है ताकि इस पर चाइना अपना कब्जा या कोई और देश अपना कब्जा ना कर पाए, ये भी एक कारण है। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं ये नए चुन करके आए हैं सितंबर 2023 में। तो इन्होंने चुनाव में ही घोषणा कर दी थी कि अगर मेरी सरकार बनती है, यानी कि मैं अगर चुना जाता हूँ, तो भारत को यानी कि भारतीय सैनिकों को यहाँ से मैं बाहर कर दूँगा। और इन्होंने इंडिया आउट का भी नारा दिया। और जो मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसका भी इन्होंने विरोध किया। तो अभी इन्होंने जो कोप 28 यानी कि कोप 28 जो कहाँ पर चल रहा है, दुबई में चल रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में जो चल रहा है, उसमें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस बारे में बात की और उन्होंने भारतीय सैनिकों को वापस करने का प्लान बना लिया है। तो इसलिए लामू और जो अद्दू आइलैंड हैं ये चर्चा में थे। क्या कहा गया है? ये दोनों द्वीप मालदीव में स्थित हैं और 2013 से ही लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति का विरोध करते हुए भारतीय सैनिकों को भारत भेजने की घोषणा की है। ये 1200 द्वीपों का देश है। देखिए अगर मालदीव से लक्षद्वीप थोड़ी दूर पर ही है। ये चिंता की बात भारत के लिए इसलिए है क्योंकि लक्षद्वीप थोड़ी ही दूर पर मालदीव से स्थित है। और अगर भारत यहाँ से जाता है तो चाइना के समर्थक माने जाते हैं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। तो ये चाइना से नज़दीकियाँ बनाएंगे और चाइना यहाँ अपना अड्डा बना सकता है, तो वो आसानी से निगरानी कर सकता है हमारे इंडिया की तरफ। तो ये एक चिंता का कारण है भारत के लिए। मालदीव के इतिहास की बात करें तो मालदीव 1887 में ब्रिटेन के संरक्षण में चला गया था और 1965 में 1965 में ये आज़ाद हुआ और 1968 में एक राष्ट्रपति गणराज्य की स्थापना हुई। यानी कि 1968 में ये गणराज्य बना। पहले राष्ट्रपति इसके इब्राहिम नासिर बने थे। ये भाग गए थे, वो कहानी बाद की है, लेकिन पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर बने थे। 1985 में आज़ादी के बाद मालदीव को जिसने सबसे पहले मान्यता दी थी वो किसने दी थी? भारत ने दी थी। और 1972 में मालदीव ने हमने अपना दूतावास भी खोला था। तो हमने मालदीव की अगर कोरोना में बात करें तो हमने इनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाई थी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ऑपरेशन कैक्टस, ये कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित है? ये मालदीव से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि 3 नवंबर 1988 की ये बात है। हुआ क्या था कि मालदीव में तख्ता पलट होने से बचाया था किसने? भारतीय सैनिकों ने ये ऑपरेशन किया था। भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ मालदीव का एक बंदा था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुत्फ़ी। क्या नाम था? अब्दुल्ला लुत्फ़ी। ये क्या करता था तो ये मालदीव का, लेकिन ये श्रीलंका में क्या करता था? व्यापार करता था। तो वहाँ श्रीलंका में रहने लगा और वहाँ में श्रीलंका का भी एक ये जो है पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ये दिया हुआ है प्लॉट करके, ये एक आतंकवादी संगठन था तमिल वहाँ पर। ठीक है, तो इसके सहयोग से इन्होंने मालदीव में तख्ता पलट करने का प्रयास किया और भारतीय सेना ने वहाँ जाकर इसका ज़ोरदार जवाब दिया और तख्ता पलट होने से बचाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन कैक्टस।
ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था कि जो हमने बताया कि मालदीव में आमू और लद्दू द्वीप हैं जहाँ पर भारतीय सेना तैनात थी, इनको वापस भेजने की प्लान कर लिया है मालदीव ने। अगला क्वेश्चन है कि ICFRI भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है रीमा देवी, ऑप्शन बी अंजना देवी, ऑप्शन सी कंचन देवी और ऑप्शन डी मंजू देवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंचन देवी, ऑप्शन सी कंचन देवी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ICFRI क्या होता है। देखिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। तो इसमें इतनी सी बात है, अपॉइंटमेंट को लेकर के एक ये क्वेश्चन है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRI इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की कौन बनी है? कंचन देवी बनी है। तो हमें एक तो ये याद रखना है, कंचन देवी बनी है। अभी हाल ही में कुछ और नियुक्तियां भी हुई हैं जिसमें कि महिलाएं नियुक्त हुई हैं, जैसे WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया, WHO की रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ये साइमा वाजिद को चुना गया है जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार से सम्मानित गौरव पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये दीप्ति बबूता करके हैं, दाहन पुरस्कार याद रखिएगा, दीप्ति बबूता हैं। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये सुंगति सुंदरराज को दिया गया है। साल 2023 की ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज नंदिनी दास को दिया गया है, जो कि किस बुक के लिए दिया गया है? इनको कोर्टिंग इंडिया के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC किसको चुना गया है? मनीषा पाढ़ी को चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली हैं इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिक्स रूप से डाले गए हैं। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार ये दिया गया है सफ़ीना हुसैन को। ठीक है, ये शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार दिया गया है सफ़ीना हुसैन को। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो की किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ये से सम्मानित किया गया है? तो ये सही जवाब है VR ललिता अंबिका, VR ललिता अंबिका। अगला क्वेश्चन है कि नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित कौन है? आरजिया सत्तार करके ये इससे सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है IFFI 2023 में किस फिल्म ने जीता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड? तो ये एंडलेस बॉर्डर्स जो है इसने ये जीता है। तो ये फ्रांस वाला भी इम्पोर्टेंट है, CDC वाला मनीषा पाढ़ी जी वाला इम्पोर्टेंट है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन साइंस एंड टेक से संबंधित है कि वाइट लंग सिंड्रोम का प्रेरक कारक क्या है? ये लंग्स जो है वाइट, इसके सिंड्रोम का प्रेरक कारक है। ये एक बीमारी है वाइट लंग सिंड्रोम, तो जो हाल ही खबरों में था, तो इसका क्या कारण है कि वायरस के कारण होता है या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस के कारण ये होता है? ठीक है, तो इसको पहली बात तो ये बता दें कि वाइट लंग सिंड्रोम को दूसरा भी एक नाम दिया जाता है और उसका नाम क्या है? वॉकिंग निमोनिया बोल दो। इसमें श्वास संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, या मिस्टीरियस निमोनिया भी इसको बोल सकते हैं। तो वॉकिंग निमोनिया, मिस्टीरियस निमोनिया। अब ये जो वाइट लंग सिंड्रोम है इसकी पहचान क्या है? इसमें स्कैन यानी स्किन पर नहीं, स्किन पर क्या हो जाते हैं? विशिष्ट निशान बन जाते हैं। ठीक है, और ये किस बच्चों में होता है? 3 से 8 साल के बच्चों में ये रोग होता है। तो मिस्टीरियस निमोनिया बोल दो इसको, वॉकिंग निमोनिया बोल दो। तो वाइट लंग सिंड्रोम उससे संबंधित है। अब ये बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका सही जवाब तो ये है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जनित बीमारियों का वर्णन भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। तो ये जो टाइफाइड जो है ये किसके कारण होता है? सोल्मोनेला टाइफोसा, ये सब मैंने लिखा हुआ है। तपेदिक किसके कारण होता है? प्लेग किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% पूछी जाएंगी। ये याद रखना, जेनेप्सिला केओप्सिस नामक पिस्सू, ये देखिए प्लेग जो होता है चूहे के कारण नहीं होता, चूहे पर कुछ पिस्सू पाए जाते हैं उनके कारण होता है। तो ये भयानक पिस्सू रोग है, ये जेनेप्सिला केओप्सिस के कारण होता है। जो इसकी मेडिसिन जो है सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा किसमें? प्लेग में यूज में ली जाती हैं। हैजा किसके कारण होता है? कोलेरियो के कारण होता है। डिप्थीरिया भी इसमें लिखा हुआ है, ये संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। DPT इसके लिए टिक्का लगाया जाता है। टिटनेस का भी दिया हुआ है, गोनोरिया का भी दिया हुआ है,
और ये सब चीज़ें जितना बार बार हर स्लाइड में अगर कोई साइंस का क्वेश्चन कोई डिजीज़ से संबंधित आएगा मैं ये डालता रहूँगा ताकि हर वीडियो के में ये सब जानकारियाँ मिलती रहें। काली खांसी यानी कि हुपिंग कफ है, ये हीमोफिलिसिस पर्टुसिस के कारण होता है निमोनिया। कुष्ठ रोग लेप्रोसी, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये होता है। ये इम्पोर्टेंट है किसके कारण होता है, और क्वेश्चन ये भी है किसके कारण होता है। ये जैसे ये भी आता है जल से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बैक्टीरिया जल मतलब दूषित जल से फैलता है या किसको प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें, या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आंत्रजवर ये सब मैंने दोबारा ये दोबारा टाइप हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, सेम दोबारा टाइप हो गया ये। अभी अगला क्वेश्चन है कि इयोथिथास पंडितार जिनकी प्रतिमा का हाल ही में चेन्नई में अनावरण किया गया है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो है ये कहाँ पर हुआ है अनावरण, ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने इसका अनावरण किया है, ठीक है। तो ये क्या थे कि इनके बारे में अगर बात करें तो यह एक अग्रणी जाति विरोधी कार्यकर्ता थे। तो इसमें ऑप्शन है 1891 में द्रविड़ महाजन सभा की स्थापना की, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। इन्होंने द्रविड़ पांडियन नामक पत्रिका शुरू करी, ये भी सही है। एक वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा थे, ये गलत है, और उपरोक्त सही ये भी गलत, ठीक है। तो सी वाला जो थे ये क्या थे कि जाति विरोधी समाज का कार्यकर्ता थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये चिकित्सक नहीं थे, ठीक है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ये हो जाए। इसमें थोड़ी मिस्टेक भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा ये, तो ऑप्शन सी माना जाएगा। और अगला इसमें दिया हुआ है कि मेडागास्कर की जो राजधानी है, ये कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं इसमें। मेडागास्कर की राजधानी जैसे एंटानानेरियो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। तो ये जैसे इसमें प्रतिमा का नाम आया, तो इसमें कुछ ऐसी प्रतिमाओं का, जैसे महात्मा गांधी की भी प्रतिमाओं का कई जगह अनावरण हुआ है, तो कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर डाल दिए गए हैं। जैसे ये ग्रीन ट्रायंगल का भी डाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हर वीडियो में अगर डाली जाएंगी तो कहीं ना कहीं याद रहेंगी। अब स्टैचू की बात हो रही है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इंडिया में कहाँ पर है, हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथ द्वारा में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर में। और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, राजस्थान पाली में, ये भी राजस्थान में बिलीफ वाला। लिबर्टी न्यूयॉर्क अमेरिका में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर में है। तो ये स्टैचू से संबंधित हो गए। ये मेडागास्कर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटानानारो ये ग्रीन ट्रायंगल वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हुआ है, ये संयुक्त रूप से मेडागास्कर की राजधानी में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये स्टैचू का अगर जिक्र आया तो ये सब कॉमन बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगला ये है भीमराव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अम्बेडकर जी की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहेब की 19 फीट की ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हमने तो यहाँ हैदराबाद की बात करी, और ये जो अमेरिका के मैरीलैंड शहर में बाबा साहेब की जो फोटो जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उस स्टैचू का नाम भी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC जो कि हाल ही में खबरों में था, किन दो संगठनों ने इसको स्थापित किया है। तो FAO यूनिसेफ, FAO WHO, यूनिसेफ यूनेस्को, विश्व बैंक और IMF। तो इसका सही जवाब तो है ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। FAO जो कि इटली में रोम में इसका जो है मुख्यालय है, प्लस WHO, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है, मिल करके इसको क्या किया है, ये चर्चा में था, इसको स्थापित किया है। तो CAC है क्या, ये एक अंतर सरकारी निकाय है। ये क्या करता है, खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और कोड ऑफ प्रैक्टिसेज को विकसित करता है। मतलब जैसे ये है 1963 में भी बताता हूँ, 1963 में इसकी स्थापना हुई, और किसकी स्थापना हुई, FAO की। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये WHO की 1948 में। CAC का मुख्यालय रोम में है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बाजरे में कितनी मॉइस्चर है, ऐसे गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी है, इस मापदंडों को कवर करने वाले मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया है। तो ये बताया ना इसमें कि ये क्या करता है, खाद्य मानकों
को दिशा निर्देश और ये सब क्या करता है, विकसित करता है। तो अभी दोनों ने, FAO ने और WHO ने मिलकर के इसको क्या किया है, स्थापित किया है। तो ये बाजरा की जैसे नमी की मात्रा कितनी है, ऐसी जो क्वालिटी है, इसकी गुणवत्ता है, ऐसे मापदंड, और इनको क्या करेगा, ये कवर करेगा। इन सब चीज़ों को क्या क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं उनको कवर करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने ऑनलाइन ग्राहकों के लिए हितों की रक्षा के लिए किस पर बैन लगाने का फैसला किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट पैटर्न, गैस लाइटिंग, डार्क पैटर्न और लाइट पैटर्न। तो ये डार्क पैटर्न, देखिए डार्क पैटर्न क्या होता है, आप कोई भी सामान खरीदते हैं ऑनलाइन, हम सब खरीदते हैं सामान, तो कई बार जैसे मोबाइल है, हमें पसंद आ रहा है, हम बार बार उस मोबाइल को देख रहे हैं, तो एक कॉर्नर में एक चीज़ लिखी हुई आती है, ओनली वन लेफ्ट, यानी कि एक ही आइटम बचा हुआ, स्टॉक में अभी नहीं है या स्टॉक में अभी एक है, ऐसा कुछ दिखाते हैं। वो सब क्या करते हैं, वो कस्टमर को गुमराह करने के लिए है सब चीज़ें, ताकि वो जल्दी से उसको ओके करके और वो परचेज़ कर लेगा। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का प्लान किया है और फैसला ले लिया है। CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने हाल ही में इस मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। कैसे, झूठी कमी मतलब ओनली स्टॉक में एक दिखा रहा है, झूठी कमी दिखा रहा है, बाकी उनके पास बहुत सारे आइटम पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। तो डार्क पैटर्न क्या है, डार्क पैटर्न ये चीज़ है। ठीक है। हाल ही में IMD की विश्व डिजिटल स्कोर मेटाटा रैंकिंग में कौन टॉप पर है। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, कौन टॉप पर है। अमेरिका इसमें कौन सा है, टॉप पर है। ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच में अगर अभ्यास की बात करें तो अभी एक वज्र हिट बोल दिया, वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ। और फिनटेक यूनिकॉर्न मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत के बाहरी दुनिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण न्यू जर्सी में होगा। अमेरिका के मैरीलैंड में अभी बताया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में, और जो 19 फीट की है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये फैक्ट हैं जो पीछे करंट्स में आए हुए हैं, वो यहाँ पर भी डालते रहता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि NSTI का शुभारंभ कहाँ किया गया। ठीक है। तो NSTI कहाँ किया गया है, ये NSTI का शुभारंभ ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक है। ये कहाँ पर किया गया है, NSTI का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया है। अब उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं उनके बारे में, जो करंट्स में जो अभी घटित हुई है उनका सबका विवरण यहाँ दिया गया है। जैसे एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली टूर का उद्घाटन उड़ीसा में। उड़ीसा के केईपाड़ा रामबली को GI टैग मिला। उड़ीसा के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण ऋण स्वीकृत किया गया। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को धन मुहैया करवाएगा। उड़ीसा के रायगढ़ सोल को GI टैग मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू करी गई है। तो ये उड़ीसा से संबंधित हो गए। तो अभी NSTI जो था ये लॉन्च हुआ है, इसलिए ये उड़ीसा चर्चा में था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। तो ये रेड सी फिल्म क्या होता है, ये सऊदी अरब में आयोजित होता है और सऊदी अरब का ये फिल्म फेस्टिवल है। तो इसमें रणवीर सिंह को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। बस इसमें इतना है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सम्मानित किया गया है। अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है प्राइज से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, ये बार बार आते रहेंगे तो याद रहेंगे। बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए अब्दुल्ला मायरे ने UN नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पहला। दूसरा है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड जो है ये हॉलीवुड है, हॉलीवुड के ये हैं हीरो माइकल डगलस। ठीक है। एक्टर जो हैं हॉलीवुड के हैं। वाइज पुरस्कार अभी मैंने चर्चा किया कि सफीना हुसैन ने जीता है। 2030 का बुकर प्राइज पॉल लिंच ने जीता है। और देवाशीष भट्टाचार्य को राष्ट्रीय मेटारोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बार बार याद करते रहना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर के सशस्त्र मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति कलर फोर्स प्रदान करने की घोषणा की है, या प्रदान कर दिया है, घोषणा नहीं की, कर दिया है। तो ये किसको किया है, ये जो किया है ये पुणे को किया है। किसको किया है, पुणे को। जो पुणे का जो सशस्त्र मेडिकल कॉलेज इसको दिया है, आर्म्ड मेडिकल कॉलेज है इंग्लिश में। तो इसको दिया गया है, 75 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए उसकी प्लेटिनम जुबली जो थी उस पर ये दिया गया है, पुणे को ये अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर। हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है। भारत डेब्ट सॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड के दिवाकर गुप्ता जी की जगह बने हैं। कौन बने हैं, नारायण शेषाद्री बने हैं। नारायण शेषाद्री कौन बने हैं, ये दो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो सीधा क्वेश्चन ऐसा ही आता है, किसकी जगह बने और कौन बने। तो नारायण शेषाद्री बने दिवाकर गुप्ता की जी की जगह भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड।
ठीक है, इसके सदस्य, इसके चेयरमैन ये बने हैं। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल, इमरजेंसी हॉस्पिटल का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन इसका बी सही है, गुड़गांव में इसका किया है पोर्टेबल आपदा अस्पताल का। एक प्रोजेक्ट था भीष्म, इसके तहत स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया मॉड्यूलर स्टॉक प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग अलग करने योग्य मिनी क्यूब से बनाई गई। तो ये इतना याद करना है कि ये गुड़गांव में बनाया गया और गुड़गांव में बना करके और इसकी क्या किया गया है, पोर्टेबल आपदा अस्पताल है और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये प्रोजेक्ट भीष्म याद रखना है और एक गुरुग्राम वाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी ये जो बी वाला है, आईआईटी रोपड़ में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है ये, बस ये क्वेश्चन किसके द्वारा शुरू किया गया? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर के द्वारा विकसित किया गया डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन अभियान। ये सब स्टार्टअप से संबंधित हैं। तो ये किसने किया गया है? ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। अब आईआईटी रोपड़ की अगर बात करें तो आईआईटी रोपड़ ने अभी एक हाल ही में क्या किया था, पंजाब में सतलज नदी की जो रेत थी उसमें टेंटेलियम धातु की भी खोज करी थी, जो कि एक रेयर एलिमेंट था। ठीक है, तो उससे संबंधित है। आईआईटी हम रुड़की की बात करें तो वहाँ पर पहला टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है। तो ये सब चीज़ें भी याद करनी हैं। थैंक यू।